वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक विद लव में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए मैं ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो आपने आज से पहले न कभी खाई होगी ना बनाई होगी। आपने गोभी के पराठे, गोभी की कचौड़ी, गोभी की मंचूरियन, गोभी की सब्जी ज़रूर खाई होगी, बट ये रेसिपी आपने बिल्कुल भी नहीं खाई होगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने गोभी ले लेनी है, तो गोभी हमें एकदम कसा हुआ चाहिए। फूला हुआ गोभी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना ही गोभी में किसी तरह से कोई कीड़े हों, ऐसा होना चाहिए गोभी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, गोभी की जो डंडियाँ होती हैं इनको हम तोड़ के अलग कर देंगे। सारी डंडियों को हम तोड़ के अलग कर देंगे, बहुत ही ईजी तरीके से ये निकल आएंगी। तो इस तरह से हमें अपनी गोभी को क्लीन कर लेना है और इस तरह से ही हमें गोभी चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं हम गैस की तरफ। यहाँ मैंने एक पतीला रख दिया है गैस के ऊपर और उसमें डाल देना है हमें पानी। पानी को हमें बॉईल होने देना है और उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं अपने नमक। तो नमक से क्या होता है ना, कीटाणु वगैरह जो भी होते हैं वो सब मर जाते हैं, इसलिए तो पानी को अच्छे से हम बॉईल होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी गोभी को। हम अपनी गोभी को गर्म पानी में ही साफ़ करेंगे। ये देखिए इस तरह से गोभी को घुमाते हुए हम इसमें धुलेंगे नमक के पानी में। इसमें जो भी मिट्टी वगैरह होगी और कीड़े वगैरह होंगे ना, तो वो सभी मर जाते हैं इस तरह से गोभी को पानी में डालने से। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसी तरह से गोभी को पानी में घुमा-घुमा के अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और अब हम इसको पानी से बाहर निकाल लेते हैं। जो भी गोभी में गंदगी थी वो निकल गई है। तो अब हम इसको पानी को फेंक देंगे और गोभी को एक प्लेट में रख लेते हैं। तो गोभी को पानी से बाहर निकाल लेते हैं और गोभी जो है वो थोड़ा-सा सॉफ्ट भी हो गया है। आप देख पा रहे हैं इसमें धुआँ निकल रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कट कर लेते हैं। ये लीजिए इस तरह से जितनी हमें अपनी रेसिपी बनाने के लिए, अपना नाश्ता बनाने के लिए गोभी की ज़रूरत होगी, हम उतना ही गोभी लेंगे और बकाया गोभी हम किसी और रेसिपी में इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह से गोभी के हम क्या करेंगे, छोटे-छोटे टुकड़े कर लेते हैं, क्योंकि ये टुकड़े जो है थोड़ा काफ़ी बड़े हैं। और ये देखिए इस तरीके से हमने छोटे-छोटे गोभी के टुकड़े कर लिए हैं। आप जब ये रेसिपी बनाएँगे ना तो सच में बहुत ही टेस्टी बनेगी, सभी को घर में बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। गोभी हमने कट कर ली है, सारी गोभी को कट कर लेना है। मतलब जितनी हमें नाश्ता बनाना है उतनी गोभी को कट करना है। और अब हम यहाँ एक मिक्सी का जार लेंगे। गोभी को इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जितना भी हमें नाश्ता बनाना है उतनी हम गोभी ले सकते हैं। तो ये देखिए जार हमारा भर गया है। क्या है ना कि गोभी के पीसेस थोड़े बड़े-बड़े होते हैं ना। और अब हम डाल देते हैं इसमें 2 हरी मिर्ची और 6 से 7 पीसेस इसमें हम डाल देंगे लहसुन के। और इस अब हम करेंगे जार के ढक्कन को बंद। आधा इंच का टुकड़ा हम अदरक का ले लेते हैं। इन सभी चीज़ों का हमारे नाश्ते में एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आएगा। और इसको हम क्या करते हैं, चलिए अब हम पीस लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा जो गोभी का पेस्ट है बनके रेडी हो गया है। बस हमें ऐसा ही चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें मोटे-मोटे दाने नहीं होने चाहिए। गोभी का हमें पेस्ट मतलब पेस्ट बनाना है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए इसको एक साइड रख देते हैं। एक बाउल लिया है, उसमें हमने छलनी रख दी है। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 कप भर के चावल का आटा। जी हाँ, चावल के आटा से क्या होगा, हमारा जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। छानना इसलिए है, इसमें जो भी कूड़ा करकट होगा ना वो निकल जाएगा। जो भी इसमें भूसी वगैरह निकलती है। तो 1 कप भर के हमने लिया है। नॉर्मल जो घर में रोटियां बनाते हैं
वो गेहूं का आटा, तो इसमें भी ढेर सारी भूसी निकली है, तो इसको भी हम निकाल देते हैं। आटे को हमें छान के ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, दोनों आटों को क्या है मिक्स कर लेते हैं। ऐसा नाश्ता आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा, ना ही बनाया होगा। तो चलिए, इधर हमने कढ़ाई ले ली है, 2 चम्मच भर के इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है, पर 2 चम्मच भर के ऑयल डाल दिया है हमने इसमें। और इसके बाद हम ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच भर के जीरा, और जीरे को अच्छे से चटक जाने देते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें हींग। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, फुल वॉच करिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 मिनट के लिए चला लेते हैं। और उसके बाद हमने जो गोभी और मिर्ची वगैरह जो पेस्ट बना के रखा है, उसको भी हम लेंगे। उससे पहले इसमें हम डाल देते हैं 1.5 कप भर के पानी। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फिर हमारी जो रेसिपी है वो अच्छी नहीं बनेगी। अगर बाई चांस आपसे गलती से कहीं पानी हो भी गया है, तो आप चावल और गेहूं के दोनों आटों की बराबर क्वांटिटी लेके इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें डाल दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और पानी को बॉईल होने देते हैं। बॉईल होने के बाद हम इसमें डाल देंगे जो गोभी का हमने पेस्ट बनाया था वो। लो फ्लेम पर इसको हम पका लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखना है, और लो फ्लेम रखते हुए इसको हम अच्छे से चलाते हुए कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ढक देते हैं, ढक के कुक कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। अब हम इसको खोल लेते हैं, देखते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। एकदम से परफेक्ट तरीके से ये कुक हो गया। वैसे तो इसमें कुक होने के लिए है ही क्या, क्योंकि हमने इसका पेस्ट बनाया है। तो ये लीजिए, ये अच्छी तरीके से पक गया है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे अब, और इसमें हम जो आटा हमने लिया था वो डाल देते हैं, और अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। जैसे ही हम आटा डालेंगे वैसे ही गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और अच्छी तरीके से इसको हम चलाते हुए मिक्स करेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, अंत तक देखिएगा। सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। नाश्ता तो आपका इतना टेस्टी और इतना हेल्दी बनेगा कि आपको मैं क्या ही बताऊं। इतना इजी तरीके से भी बन के रेडी होगा, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा। इसको हम ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि जो चावल का आटा है और आटा दोनों ही डाले हैं, तो ये अच्छी तरीके से फूल जाएगा ढक के रखने की वजह से। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये फूल चुका है, और इसको चलाते हुए और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम एक परात ले लेते हैं, उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सारा हमने आटा इसमें निकाल लेना है, और इसको थोड़ा सा मलते हुए हाथों से हम इसको चिकना करेंगे। जैसे हम रोटी पूड़ी पराठे के लिए डो लगाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से इसको हम चिकना करेंगे इस तरह से। अगर आपके हाथों में ये थोड़ा सा चिपके तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल दीजिए ताकि ये चिपके नहीं हाथों में बिल्कुल भी, और इसको चिकना कर लीजिएगा मल मल के, ताकि इसमें कोई भी क्रैक ना बचे। तो ये देखिए एकदम से परफेक्ट है। बट अब हमें एक काम करना है, तो वो है ये हरा धनिया, वो भी हम डाल देते हैं, और थोड़ा सा इसमें हम डाल देते हैं चिली फ्लेक्स, और अच्छे से हम फिर इसको मिक्स करेंगे। फिर से हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको मसलते हुए इस तरह से सॉफ्ट चिकना सा डो तैयार कर लेते हैं। सच में नाश्ता हमारा इतना टेस्टी बनेगा। इस नाश्ते को बना के आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या फिर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो इसकी
नाश्ते को बना के आप सफ़र में भी लेके जा सकते हैं, इतना टेस्टी है। किसी भी तरह से सब्ज़ी वग़ैरह की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं। अब हम इसके गोल-गोल पेड़े बनाएँगे। पेड़े क्या है, हमें थोड़े से बड़े बनाना है। इस तरह से सारे डो के हम इस तरह से पेड़े बनाएँगे और आटा की डस्टिंग करते हुए इसको हम बेल लेंगे। एकदम से पतला हमें इसको बिल्कुल भी नहीं बेलना है, थोड़ा-सा मोटा ही रखना है। तो ये लीजिए, हमने इसको बेल लिया है। जैसे हम रोटी वग़ैरह बेलते हैं ना, ठीक उसी तरीके से इसको हमें बेल लेना है। आटे की जैसे डस्ट करते हैं वैसे ही। और ये लीजिए, हमारा ये बिल चुका है। चलिए, ये रेडी हो चुका है। अब हम इस तरह से कोई भी कटोरी या ग्लास ले लेंगे, उससे हम इसकी कटिंग करेंगे परफ़ेक्ट तरीके से, गोल एकदम से। और कोई भी टेढ़ा-मेढ़ा नहीं, देखने में भी ये बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि इसको हमने कटोरी से कट किया है, तो इसका जो साइज़ है एकदम परफ़ेक्ट है। तो ये लीजिए, इसका जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल देते हैं। तो ये देखिए, हमने बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा मोटी पूड़ी नहीं बनाई है, आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से हमने सारी पूड़ियों को नाश्ते को बेल के रख लिया है। तो ये लीजिए, इधर हमने तवा गरम कर लिया है। तवे को अच्छे से गरम हो जाने के बाद हमने जितनी भी रोटियां बनाई हैं, जितना भी नाश्ते को बनाया है, इस तरह से इसके ऊपर डाल के हम उलट-पुलट करते हुए सेक लेंगे। कुछ लोग तवे पे रोटियां सेकते हैं ना, ठीक उसी तरीके से इसको हम पलट के सेकेंगे। जैसे रोटियां वगैरह सेकते हैं ना लोग, कुछ तवे पे रोटियां बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से इसको हम सेकेंगे। सच में इस नाश्ते की मैं क्या ही कहूँ आपसे। सभी लोगों ने गोभी के पराठे खाए होंगे, मंचूरियन खाया होगा, पकौड़ी खाई होंगी, पर इस तरह से नाश्ता बना के किसी ने भी नहीं खाया होगा। तो इस तरह से हम उलट-पुलट करते हुए रोटियों को अच्छे से सेक लेंगे, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखेंगे। अगर आप इसको इस तरह से कोई भी कपड़ा ले लीजिएगा, गैस वाला जो भी रोटी का कपड़ा हो आपका, उस तरह से इस तरह से इसको दबाते हुए इसको हम सेकेंगे, एकदम से गोल्डन कर लेंगे दोनों साइड से ही। रोटियां हमारी बिल्कुल भी कच्ची नहीं होनी चाहिए। इस तरह से उलट-पुलट करते हुए इसको हमने सेक लेना है। ये देखिए, कितना प्यारा सा इसका कलर भी आ गया है, एकदम सा गोल्डन सा। सारी रोटियों को हमें इसी तरीके से सेक लेना है। इस बैच को हम निकाल लेते हैं और इसी तवे पे हम फिर से दूसरा बैच डाल देते हैं। सारी रोटियों को हमें इसी तरीके से सेक लेना है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, अभी हमारी रेसिपी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। तो ये लीजिए, इसी तरीके से हमने पलट के सारी रोटियों को सेक के तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। वैसे आप इसको ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं किसी भी चटनी से, या फिर ऐसे ही बहुत ही मसालेदार और बहुत ही टेस्टी बनी है ये, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इधर हमने हाई फ्लेम पर ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है और उसमें हमने अपने नाश्ते को डाल दिया है। इसको अब हम क्या करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। वैसे तो आप बिना फ्राई करे भी रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा और क्रिस्पी बनाना था मुझे। तो ये लीजिए, 2 मिनट के अंदर गोल्डन हो गई हैं। हाई फ्लेम पर ही इनको हमें तलना है, लो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो ये लीजिए, हाई फ्लेम पर ही हमारी जो पूड़ियाँ हैं तल के रेडी हो गई हैं। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। नाश्ता तो इतना टेस्टी है कि मुँह में पानी ही आ जाए। आप इसको पता चाय के साथ खा सकते हैं या फिर चटनी के साथ। ग्रीन चटनी सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। ढेर सारा हरा धनिया आ रहा है बाज़ार में, तो मेरे फ्रिज में तो मैं एक कटोरी भर के बना के रख लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ग्रीन चटनी। तो इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। आप इस बात का ध्यान रखें, गैस का फ्लेम बिल्कुल भी लो नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमें अपना जो नाश्ता फ्राई करना है, तो ये लो फ्लेम पर बिल्कुल ना करें। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए कि डालते ही एकदम से बबल्स आने लगे इसमें।
तो उलट-पुलट करते हुए सारे नाश्ते को हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। कितनी प्यारी लग रही हैं एकदम गोलगप्पे की तरह फूली-फूली सारी पूड़ियाँ। सारा नाश्ता हमारा बन के रेडी हो गया है। एक को मैं इस तरह से क्रश करके बता रही हूँ, कितनी क्रंची आवाज़ आ रही है इसकी। तो सारा नाश्ता हमारा बन के रेडी हो गया है। आप इस तरह से सर्दी के मौसम में नाश्ता बनाइए, एन्जॉय करिए। चटनी के साथ खाइए, घर में खाइए, सफ़र में लेके जाइए, वो आपकी मर्ज़ी है, सॉस के साथ भी खा सकते हैं। पर ट्राई ज़रूर करिए। मेरे तरीके से रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।